ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो पाइथन में यूज होते हैं वो सिमिलर हैं उन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जो अदर लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। मोस्ट कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट और फ्लोट डिवीजन हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर की टेस्टिंग के लिए हम आपको एक ऑपरेटर यूज करके दिखाएंगे। फर्स्ट प्रोग्राम .py की फाइल को ओपन करें। इसमें हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। a जिसको हम 3 वैल्यू असाइन करेंगे, b जिसको हम 2 वैल्यू असाइन करेंगे एंड c असाइन a माइनस b। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम c की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, अब आप इस प्रोग्राम को सेव करें और पाइथन शेल में रन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट है वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1। पाइथन में पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सारे ऑपरेटर से हाई है और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्लस और माइनस से हाई है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली 2 वैल्यूज को कंपेयर करने और उनके दरमियान रिलेशनशिप डिटरमिन करने के लिए यूज होते हैं। इसी वजह से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर की टेस्टिंग के लिए हम कोई एक ऑपरेटर यूज करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम .py फाइल को ओपन करें और उसमें टाइप करें a असाइन 3, b असाइन 2, c असाइन a इक्वल्स टू b। अब नेक्स्ट लाइन में हम c की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, अब आप इस प्रोग्राम को सेव करें और पाइथन शेल में इस फाइल को रन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट ये है, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स क्यों है? a इज इक्वल टू b, 3 इज इक्वल टू 2, जब 3 इज नॉट इक्वल टू 2 इस वजह से इसकी वैल्यू फॉल्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो पाइथन में यूज होते हैं वो असाइनमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड, मल्टीप्लाई एंड, डिवीजन एंड, मॉडुलस एंड और एक्सपोनेंट एंड हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की टेस्टिंग के लिए हम कोई एक ऑपरेटर यूज करके देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम .py की फाइल को ओपन करें। इसमें अगेन हम a को 3 वैल्यू असाइन करेंगे, b को 2 वैल्यू असाइन करेंगे एंड a प्लस इज इक्वल टू b लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन में a की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू, इस प्रोग्राम को सेव करें और पाइथन शेल में इस फाइल को रन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट है वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। बिट वाइज ऑपरेटर, ये ऑपरेटर्स बेसिकली बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मोस्ट कॉमन बिट वाइज ऑपरेटर्स आर बाइनरी एंड, बाइनरी और, बाइनरी एक्सॉर, बाइनरी 1 कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट, बाइनरी राइट शिफ्ट हैं। बिटवाइज ऑपरेटर की टेस्टिंग के लिए हम कोई एक ऑपरेटर यूज करके देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम .py की फाइल को ओपन करें। इसमें अगेन हम a को 3 वैल्यू असाइन करेंगे, b को हम 2 वैल्यू असाइन करेंगे और c को हम a एंड b। अब हम नेक्स्ट लाइन में c की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, इस प्रोग्राम को सेव करें और पाइथन शेल में इस फाइल को रन करें। जैसा कि
आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 2 है। 3 एंड 2 इज इक्वल टू 2। याद रहे कि ये बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसलिए 3 एंड 2 हमारा रिजल्ट 2 डिस्प्ले कर रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर की टेस्टिंग के लिए हम जो पाइथन में यूज करते हैं वो एंड और नॉट हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की टेस्टिंग के लिए हम कोई एक ऑपरेटर यूज करके देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम .py फाइल ओपन करें और उसमें टाइप करें a assign 3, b assign 2, c assign a equal to b, और जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है -1 इज लेस देन 5। नेक्स्ट लाइन में हम c की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। अब आप इस प्रोग्राम को पाइथन शेल में रन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट है वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू ट्रू, a इज इक्वल टू b और -1 इज लेस देन 5। a हमारी वैल्यू 3 थी और b की वैल्यू 2 थी। 3 इज नॉट इक्वल टू b, जैसे कि बीच में और ऑपरेटर है जिसकी वजह से अगर हमारी कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू होगा तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। और हमारा दूसरा एक्सप्रेशन था -1 इज लेस देन 5 जो कि ट्रू है, इसी वजह से c की वैल्यू ट्रू है।